कल का बचा हुआ पाठ 20 लक्ष्य भेद, जिसको किसने लिखा है? तो हमने उसमें कहा तो देखा था कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, है ना? और जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तब तक समझिए हमारा जीवन निरर्थक है। तो उसी में तन्मयता शब्द आया था, जिसको हमने विस्तार से पढ़ा। उस तन्मयता को समझाने के लिए इतिहास में 2 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, पहला उदाहरण महाभारत काल का, गुरु द्रोण का हमने कल देखा था कि उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और फिर उनसे पूछा, ये चित्र भी बताए थे, है ना, कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, उसकी आंख की पुतली को निशाना लगाना है। तो उनके छात्रों द्वारा अलग अलग जवाब दिया गया, लेकिन एक अर्जुन ऐसा था जिसने कैसा जवाब दिया कि मुझे चिड़िया की आंख की पुतली के सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। तो गुरु द्रोण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। इसके आगे आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलो खड़े होकर उसका तुम पढ़ो, पाठ को आगे जल्दी पढ़ेंगे। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक। तो हमने देखा एक अर्जुन को उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण दिया गया है मराठा जानते हैं, महाराष्ट्र में एक समय था, मराठों का शासन था। अब मराठा ने सिंहगढ़ नामक एक राज्य साम्राज्य था उस समय, उस पर हमला कर दिया। जब हमला किया गया इस चित्र को देख रहे हैं, है ना, ये सिंहगढ़ का समझो किला है, समझो वहां पर लोग उसने हमला किया। जब हमला किया तब क्या हुआ कि मराठा के जो मेन आदमी था तानाजी, वो मारे गए। हमला करने के तो हमला कर दिए, किले के ऊपर चढ़ भी गए, लेकिन हुआ क्या कि उनका जो मेन आदमी था तानाजी मारा गया। अब तानाजी मारा गया तो उनके जो सैनिक थे वो लोग सब हताश हो गए। उनके सैनिक क्या हो गए? हताश हो गए। अब वो लोग भागने का सोच रहे थे। उसी बीच में कौन आ गया? सूर्या। क्या नाम था उसका पूरा नाम? सूर्या। उसने क्या किया कि वो लोग भागने के लिए इस किले से तेरा रस्सी है, इस रस्सी के सहारे उस पर भागेंगे, ऐसा सैनिक लोग सोच रहे थे। तब उसने जाकर उस रस्सी को क्या कर दिया? काट दिया। और जोर से क्या बोला? अरे मराठो, भागते कहां हो? रस्सी तो मैंने काट दिया, अब तुम नीचे नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही उनके सैनिकों में क्या हो गया? अरे अब तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब हम तो जा ही नहीं सकते। अब जा ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, मार सकते हैं या मार सकते हैं। यही विकल्प बचा उनके पास। उन लोगों ने पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ फिर युद्ध को लड़ा और नतीजा क्या हुआ? युद्ध को वही लोग जीत गए। युद्ध को कौन जीत गए? मराठा जीत गए। तो यहाँ पर वही बात हो गई। कैसे बात हो गई कि जब हमको हमारा लक्ष्य नजर आता है उसके सिवा कोई दूसरा चीज नजर नहीं आता। जैसे अर्जुन को सिर्फ पुतली नजर आता, पूछा गया तो आपकी पुतली, तो उसने निशाना भेज किया। ठीक वैसे यहाँ पे उन सैनिकों को अब दूसरा कुछ नजर नहीं आया। उनका ध्यान क्या हो गया? केंद्रित हो गया। उनके अंदर तन्मयता आ गई, किसके लिए? युद्ध को जीतने के लिए, उनको मारने के लिए। तो फिर नतीजा क्या हुआ? वो लोग युद्ध को जीत गए। इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी जो उदाहरण दिया गया है, किसका दिया गया है? लक्ष्य को भेदने का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए, चलो पढ़ो। एक बात है जो लाइन वही है कि लक्ष्य व्यक्ति चीज को केंद्रित करने लक्ष्य। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? बताया गया कि लक्ष्य को अगर हमें साधना है, लक्ष्य क्या करना है? साधना है। लक्ष्य को प्राप्त करना है फल में ध्यान को क्या करना होगा? केंद्रित करना होगा। ध्यान को क्या करना होगा? केंद्रित करना होगा। बात नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई धनुष तो जानते हैं ना, और धनुष में क्या रहता है? बाण। दोनों मिला के धनुष है ना? एक बाण है और धनुष है, दोनों अलग अलग है। देखिए अच्छे से सोच के बताओ,
एक ही है ना, धनुष बाण है ना, माने वो एक हथियार में प्रयोग होता है और उसको जो खींचते हैं तो तीर के माफिक जाता है, उसमें जो लगा रहता है, जैसे बंदूक है, बंदूक है देखे ना, लेकिन उसमें से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, गोली। गोली, राइट। तो वैसे धनुष है, उसमें जो निकलता है वो क्या है, तीर है, ठीक है, बाण है, तीर है, ठीक। अब अगर मान लो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने बाण को खींच दिया अब उसको छोड़ेंगे तो क्या वो इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, कभी उत्तर जाएगा दक्षिण, कोई दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, अलग अलग दिशा में नहीं जाएगा, और जहां पर उसका लक्ष्य होगा वहां पर जाके वो पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमें अपने लक्ष्य के लिए वैसे ही सोचना है, एक दिशा। अगर हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक रैंक लाने हैं, उसके हिसाब से हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा, सभी अध्यायों को, सभी प्रश्नों को, किताबों को सिलसिलेवार जितना तक परीक्षा में आएगा उसको हम पहले से निर्धारित करना होगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक आएगा तो पार्ट 1 से लेकर 20 तक की पूरी तैयारी करनी होगी। इस बीच में हमें कुछ दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो हमने क्या जाना कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है और जिस दिशा में हमें काम करना है सिर्फ उसी दिशा में काम करना है, मन को इधर उधर भटकाने की बात नहीं है। चलिए अगला पढ़ेंगे। ठीक है, मन की संपूर्ण चेतना, यहाँ पर क्या शब्द आया है, मन की संपूर्ण चेतना, इच्छा शक्ति इतना दृढ़ होना चाहिए, है ना, कि हम जिस कार्य को करते हैं हमें सिर्फ उसी कार्य के बारे में सोचना है। उसका उदाहरण दिया गया है जैसे सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देखें, जब सूर्य की प्रकाश आती है तो वहां पर एक नया शब्द मिल रहा है, आतिशी, सी ऐसे लिखा है, सी से लिखा है, देखे हैं कभी? आतिशी से नहीं देखे हैं? अच्छा तुम लोग जो छोटा छोटा जो कंपास बॉक्स आता है उसमें ऐसा छोटा सा ग्लास लगा रहता है, ऐसे करके देखते हैं, बड़ा बड़ा दिखने लगता है, दूरबीन बोलते हो तुम लोग, बोलते हो ना, बोलते हैं भाषा में, वही चीज की बात कर रहा है। उस दूरबीन की सहायता से, आतिशी कांच की सहायता से, शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश आता है, ऐसा लगता है नीचे में ठो कागज रखते हैं, और जब देखते हैं कुछ क्षण बाद, कुछ समय पश्चात, आधा मिनट 1 मिनट पश्चात क्या हो जाता है, कागज जलने लगता है। क्यों? हाँ, सूर्य का प्रकाश एक ही दिशा में केंद्रित होकर वहां पर आग को लगा देता है। ठीक इसी तरह हमें अपने इच्छा शक्ति को एक दिशा में लगाना है। यहाँ पे सबको समझ में आया? राइट? चलिए अगला पढ़िए। चलो लास्ट तुम पढ़ो। संसार में बहुत बढ़िया बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमें एकाग्रता के साथ अपने काम को करना चाहिए। और क्या बोला है कि दुनिया में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, सच्ची निष्ठा के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करने वाले लोग बहुत ही कम है, और काम को बोझ समझकर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। काम को बोझ समझकर करने वाले लोग बहुत सारे हैं। ह्यूमन कहना चाहिए कि सारे के सारे लोग, अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि 95% लोग बोझ समझ के कर रहे हैं, 5% ऐसे लोग हैं जो एकदम कर्तव्यनिष्ठ होकर कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यही लोग जो सबसे कम लोग हैं वो लोग इतिहास लिखने वाले हैं, वो लोग संसार को बदलने वाले हैं, और वो अकेले हिम्मत रखते हैं बदलने का। जैसे उदाहरण के लिए थॉमस एल्वा एडिसन नाम सुने हैं? उसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया, अंधेरे को उजाले में बदल दिया ना भाई? और कोई व्यक्ति बताओ
जिसने ऐसा कुछ किया होगा, बहुत आश्चर्यजनक काम किया होगा। तो वैज्ञानिक का नाम बता सकते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कंप्यूटर बनाने वाले। कंप्यूटर बनाने वाले ने क्या कर दिया? अद्भुत कर दिया। कभी लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते थे, है ना? कंप्यूटर बना, चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति ने बनाया। टेलीफोन, ऐसा मोबाइल जैसे है ना, तो सबसे पहले मोबाइल के पहले क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान बात करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग करते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आदमी कहीं दूर पर होगा उससे मैं बात करूंगा, लेकिन ग्राहम बेल ने क्या किया? कर दिया ना, कमाल कर दिया। आज हर व्यक्ति दूसरे जगह स्थित उस व्यक्ति को देख सकता है, बात भी कर सकता है। और नई टेक्नोलॉजी वालों ने भी बताया था, है ना? तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे छूते हैं तो ऐसे महसूस कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है। तो इस तरह हम क्या पाते हैं कि यह संसार हमारा है, अपना है। इसे अपने हिसाब से हमें देखना चाहिए और अपने समझो लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर, एकनिष्ठ होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे सबको समझ में आया? किसी को और कुछ पूछना है ना? क्योंकि संसार आपका है, ये जीवन आपका है और सफलता भी आपकी है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना एकाग्रता के साथ कर्तव्यनिष्ठ होंगे, जितने ही तन्मयता के साथ आप अपने काम को करेंगे, अपनी पढ़ाई को करेंगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी बेहतर आपकी सफलता होगी और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। ये सब खेल किसका है? अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होने का। तो इस तरह आज का हमारा पाठ लक्ष्य भेद यहीं पर समाप्त होता है। किसी को अगर इस पाठ के बारे में कुछ पूछना है, ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ तुमको समझ में नहीं आता है, उसको पूछ सकते हैं। मैंने आप लोग को बोला था, आप भी घर से पढ़कर आया कीजिए और कोई शब्द तुमको लगता है जो उससे छूट जाता होगा, उसका अर्थ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना? जितना हो सकेगा बेहतर तरीके से। पाठ का होना चाहिए ना, दूसरे जगह का नहीं होना चाहिए। पाठ ही करना चाहिए। हाँ, पाठ का। चलिए पूछिए, बताइए। सर, चिरंतर मतलब क्या होता है? इस चिरंतर का मतलब है, इसे संसार है। ये क्या है? संसार है, भूमि है, विभिन्न प्रकार के देश हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं और सभी जीवों और मनुष्य सबसे अलग है। अब मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता दो चीजें हैं। कुछ लोग सफल हो रहे हैं और कुछ लोग असफल हो रहे हैं। कई लोग सफल हैं और कई लोग असफल हैं। कुछ लोग सफल होने के बावजूद भी अपने आप को असफल भी मान रहे हैं और कुछ लोग असफल है उसके बावजूद भी अपने आप को सफल मान रहे हैं। लेकिन हम कैसे माने कि कौन सफल है कौन असफल है? तो जो व्यक्ति जो चीज को प्राप्त करना चाहता है, अगर वो पा लिया है तो वो सफल हो गया, राइट? और जो उसको नहीं पाया है, वो जो चाहता है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे नंबर लाना उसके लिए सफलता है, लेकिन जो नहीं पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारी उम्र का है, मान लो कोई 12-13 साल का है, ठीक है, 14-15 साल का है और वो स्कूल नहीं आता है, क्या करता है? स्कूल नहीं आता है। तो तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे A ग्रेड लाना है, A+ ग्रेड लाना है। अगर तुम पा गए तो तुम सफल, राइट? और नहीं पाए तो असफल। पास फेल की बात नहीं है ना, पास फेल अलग चीज है। वो एक नंबर होता है, उस नंबर को पा गए तो पास, उस नंबर से नीचे आ गए तो फेल। यानी कोई 8वीं पढ़ रहा है, अगर वो पास हो गया तो 9वीं चला गया और फेल हो गया तो 8वीं में गया, वो अलग चीज है और लक्ष्य अलग चीज है। तो अगर तुमने A ग्रेड पा लिया और तुम्हारा वही लक्ष्य था तो तुम सफल हो गए, राइट? अब जो नहीं पाया वो असफल हो गया। और ऐसे ही दुनिया चल रही है, कुछ लोग सफल हो रहे हैं और कुछ लोग असफल हो रहे हैं। ऐसे ही जो चल रहा है सिस्टम, सबों के साथ चल रहा है।
इसी को क्या कहते हैं? चिरंतन। मैंने लगातार, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैंने कब से चलते आ रहा है, यही जो चल रहा है इसे क्या कहेंगे? चिरंतन। चिरंतन। आ गया चिरंतन समझ में? और किसी को पूछना है नया? देखिए कुतुबनुमा, जैसे जैक स्तंभ होता है, देखिए उनके आसपास में है, ठीक है। कुतुब मीनार टीवी में देखे होंगे या चित्र में देखे होंगे, वो कुतुब मीनार से ही कुतुबनुमा शब्द का समझो एक प्रकार से उद्भव है, मतलब सीधा। कुतुब मतलब सीधा। हमें अपने लक्ष्य को कुतुबनुमा बनाना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए, ऐसा उस पाठ को उदाहरण दिया गया। कुतुबनुमा का मतलब क्या होगा? एकदम सीधा। मतलब अगर हमारा लक्ष्य है, क्या है? लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है तो हमें उस लक्ष्य से ना इधर ना इधर, हमारा सीधा फोकस होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? कुतुबनुमा। उदाहरण दिया है कि जैसे मीनारें जो होती है, कुतुब मीनार होता है ना, सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है ना। तो ठीक वैसे हमारा लक्ष्य जब होगा हमारे सामने तो हमें उसी की दिशा में आगे बढ़ना है, हमें भटकना नहीं है, दूसरी दिशा की ओर नहीं जाना है। जैसे कुतुबनुमा कहेंगे, मैंने सीधा जाना है, हमें उसको भटकाव नहीं होना चाहिए। कुतुबनुमा समझ में आया? स्पष्ट होना चाहिए, सीधा। जैसे बाण का उदाहरण दिए थे ना, बाण जाता है तिरछा होकर नहीं जाता है, सीधा सीधा जाता है, जाता है। सेम वैसे ही उसको उदाहरण के रूप में दिया गया है कि जब हमें अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस दिशा में जब हम काम करते हैं तो हमें सीधा उसी की दिशा में ही काम करना चाहिए।